नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि 1 बजे तक लगभग 32% से ऊपर मतदान हो रहे हैं और इस बात की सूचना मिल रही है। और हम दूसरी तरफ बता दें, कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां तकनीकी खामियां हुई थी, जिसे कंट्रोल रूम के जरिए ठीक कर दिया गया। वहीं दरभंगा के पुअर होम जो मतदान केंद्र हैं वहां पर 139 और 140 मतदान केंद्र में से 139 में लगभग 200 मतदाता ऐसे थे जिनके नाम काट दिए गए। उसके बाद हंगामा मच गया, लोगों ने विरोध किया कि किस तरह कैसे नाम काटा गया उनका, ये एक साजिश है। वहीं पर हंगामा करने के बाद दरभंगा के सिटी एसपी डीएसपी सभी वहां पहुंचकर मतदाताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास जो अन्य विकल्प हैं वोट डालने के, उसको देखा जा रहा है ताकि मतदाताओं को शांत किया जा सके। देखिए हमारे रिपोर्टर राकेश पुअर होम के पास है जहां पर ये समस्या उभर के आई। जानबूझकर किया गया बीएलओ के थ्रू, जहाँ हम लोगों का बेस वोटर है उसके साथ ऐसा किया गया। शिवाजी नगर में किया गया, मिर्जापुर किया गया, राजपुर किया गया, हर जगह किया गया। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार झा, नगर अध्यक्ष भाजपा। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? पार्षद के वोट गिरे लिए है, इनका वोट ने नाम है क्या भोगल है? हमारे परिवार का नाम कितना बूथ संख्या पर हो रहा है? 139 कितना नंबर बूथ? 140। क्या नाम है? हमने गिराया, लेकिन कितने आदमी का नाम कटा? कम से कम मेरे अंदाज से 100 से 150 आदमी। आपके परिवार में कितने लोग? मेरे परिवार ने 4-5 आदमी का नाम कटा हुआ? हाँ, क्या कटा हुआ? नाम कटा है। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? ये नाम काट दिया गया है हमारे परिवार का। हम तो वोट गिरा है हमारे परिवार का, इससे पहले भी गिराई हुई थी। उसके बाद इस बार जो है ये देखिए नाम काट दिया गया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। कितना लोग का होगा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजयनाथ मिश्रा। 139, 40, 41 तीन बूथ है। 3 बूथ पे कम से कम 350 आदमी से ऊपर का नाम काट दिया गया। सरकार कहती है कि मतदान आपका मौलिक अधिकार है। आपके गलती की वजह से हमने अपना मौलिक अधिकार का हनन क्यों होने दिया? गलती आपकी है, आप ये कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा अधिकार तो हनन हो गया। इसके खिलाफ हम लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ बोला, जिसमें मान लीजिए सिटी एसपी साहब आए हैं, ARO साहब नगर आए हैं, DPO सदर आए हैं और हमारे लोग के समस्या का समाधान कर रहे हैं। अभी तक हुआ नहीं है, अगर नहीं होगा तो बूथ को हम लोग पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। ये तीनों बूथ है कहाँ पर? किसमें? एक राजकीय नेत्रहीन विद्यालय है, उसमें 2 बूथ है। एक मध्य विद्यालय है, उसमें 1 बूथ। 2 बूथ है। आश्वासन क्या मिला था? डाटा आप लोगों से लिया जा रहा है क्या? बोला है कि 15 मिनट का समय दीजिए हमको, वो चेक बताता है। कहाँ गलती हुई? बीएलओ के पास अच्छा रिपोर्ट है और जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर आए हैं उनके पास का डिलीटेड है। ये दोनों आदमी सरकार के ही है। मैं किसका बात मानूं ये सरकार मुझे बताए। ये साजिश के तहत हुआ है। बीएलओ जो है ना दूसरे समुदाय से है, स्पेशली बीजेपी का जितना समर्थक है उसका ये नाम काटा गया है, दूसरे समुदाय का किसी का नहीं काटा गया। इसको चेक किया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी हुआ। इसी कौन से बूथ पर आपका रहता था? 139 अंदर में नेथन। आपने भी कटा हुआ ना? मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नहीं है। आपके वाइफ का नाम नहीं है, आप मत दे दिए ना? नहीं, हम अब नहीं अब गिराएंगे। मेरी वाइफ जो है पार्षद वाला में वोट गिराई थी, अभी नाम काट दिया। मतलब जब से वोट गिराना शुरू किया यहीं से दे रहे हैं। बूथ संख्या कितना है? मेरा ये पुअर होम का है, मिर्जापुर का। मिर्जापुर का। क्या हुआ आज आपका? क्या हुआ? नाम ही डिलीट कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पे बोल रहे हैं जो कि अब अगले मतलब ये जो इलेक्शन हो जाएगा इसमें कुछ नहीं हो सकता, अपना नाम फिर से जुड़वाइए इसमें। इससे पहले वोट गिराए थे पार्षद का जो चुनाव? मैं फ्रिक्वेंट वोटर हूँ। आज तक ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है ये इस तरह का। सबसे बड़ी बात, हेल्पलाइन नंबर से भी कोई कॉपरेशन नहीं है। उनका ये कहना है कि आप ठीक है, अभी आपका नाम हटा दिया गया तो आप फिर से जुड़वा लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो जिंदा है, उनको डेड मार्क कर दिया गया है। होते हुए भी अपना वोट नहीं गिरा पा रहे हैं। हम लोग का नाम ही डिलीट कर दिया गया। और मैं ही मेरे साथ जैसे बहुत सारी महिलाएं 2-3 घंटा रुक के अभी चली गई। मैं भी अब निकलने वाली क्योंकि 4 घंटे से मैं यहाँ क्या कह रहा है प्रशासन? क्या कर रहा है? मेरा नाम भी डिलीट कर दिया गया। सब बहुत लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया और कोई किसी तरह का नोटिस नहीं, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग क्यों मेरा कैंसिल किया गया है या क्यों नाम हटाया गया है। अभी तो प्रशासन से वार्ता हो रही थी, क्या बोले प्रशासन? प्रशासन से वार्ता होगी तो प्रशासन तो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये तो नेशनल, ये तो
इलेक्शन कमेटी का मामला है ना, इलेक्शन कमीशन के ऑथोरिटी में आता है ना, ये लोग प्रोटेक्शन करेंगे, इनके ऑथोरिटी में तो है क्या नहीं। मन में इस दर्द है कि आप वोट नहीं गिरा पा रही हैं? दर्द, ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया, और सिर्फ मेरा ही नहीं किया गया, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग, 250-300 लोग यहाँ पे किया गया। सब हताश हो गए, निराश हो गए, सब चले गए हैं। जहाँ कैंपेनिंग चलाई जा रही है कि जागरूकता फैलाई जा रही है, वोट दीजिए, वोट दीजिए, यहाँ 5 घंटे से हम लोग खड़े, हम वोट नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू लैचेस। आई डोंट नो, और मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर, क्या लैचेस है नहीं है वो तो जांच का मामला, इन्वेस्टिगेशन का मामला हो सकता है, लेकिन ये मेरे तक ही सीमित नहीं है, सबके साथ हुआ है। बहुत नंबर 139 एवं 40 पे कंप्लेन आया था कि कुछ वोटर्स हैं जिनका कि यहाँ वोट करने आए हैं बट उनका नाम डिलीटेड, तो वो लोग कुछ यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग को आगे यहाँ जांच करना चाहिए। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, सबका नोट करके हम लोग एक करके जाँच कर रहे हैं, उसके बाद आगे की जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी। अब तक कितने लोग कंप्लेन की शिकायत की? अभी हम लोग नोट ही कर रहे हैं, अभी हमारे पास 7 लोगों का नाम इस पर सुधर रहा है। क्या देख रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाला हम जाएगा? लोग वोटर लिस्ट से नाम मिला रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई होगी हम लोग और भी कई बूथ से ऐसा शिकायत मिली है? अभी ऐसा कोई सूचना पर्टिकुलर कहीं से नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे यहाँ से सूचना मिला तो हम लोग यहाँ पे आए। कि इनिशियल क्या मिले जानकारी से, कोई लापरवाही है या ह्यूमन एरर है? वो हम लोग जांच करके आप लोगों को सूचित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।